फ्रेंड्स, आज से हम एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए वो प्री हो या मेंस हो, एनसीईआरटी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एनसीईआरटी बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की इस सीरीज़ को। एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 6 में ज्योग्राफी की है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में ब्रह्मांड, ग्रह, सूर्य की जानकारी, ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं व शब्दावली हैं। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद आप इस पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते और यह होती है नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। अर्थात एनसीईआरटी में अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि नाम से भी संबोधित किया गया है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें खगोलीय पिंड की परिभाषा दी गई है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों तक यानी पृथ्वी तक उनकी ऊष्मा या प्रकाश नहीं पहुंच पाती और वो पृथ्वी से बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय हम तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। जो सप्तऋषि होता है वह 7 तारों का समूह है जो कि एक बहुत बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक पार्ट है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, जो कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे इस चैप्टर में सौर मंडल के बारे में बताया गया है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है,
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध की दूरी सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 दिन लगाता है। सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र की दूरी सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 255 दिन लगते हैं इसे, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 243 दिन। तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की दूरी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन में पृथ्वी को 1 दिन लगता है, और इसका एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा। चौथा ग्रह है मंगल। मंगल की सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में मंगल 687 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में 1 दिन। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। पांचवा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। छठा ग्रह है शनि। शनि की सूर्य से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करता है। सातवां ग्रह है यूरेनस। यूरेनस की सूर्य से दूरी 2869 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में। आठवां और आखिरी ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून की सूर्य से दूरी 4496 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 164 साल लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण करने में 16 घंटा 7 मिनट लगाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी, जो कि सूर्य का तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल हमारी पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आगे इस चैप्टर में क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया गया है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। आगे हम उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्धारण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, सौरमंडल आकाशगंगा का एक हिस्सा है और पृथ्वी इस सौरमंडल का एक हिस्सा है और हम प्राणी इस पृथ्वी का एक हिस्सा हैं। यहीं पर क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये है दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।